तो जय हिंद प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां है, जो कि प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, सवाल क्या है पढ़कर सुनाते एक बार सुनिए। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं। ठीक है, आइए। तो मान रखने पर मान रखने पर मान रखने पर रखते हैं। ये 5 है, पहले 5 लिख लेते हैं, गुणे कर लेते हैं। किसी चीज का साइन नहीं है तो हम समझे गुणे का चीज है, चिन्ह है। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या है? कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो रूट कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, टर्न देना एक बार। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहो 60 डिग्री का मान क्या होता है? फटाफट आइए। 1/2। अरे भाई 1/2 न है, 1/2, लेकिन क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस से प्लस लिखिए, क्या है? 4। 4 करिए, इंटू करिए, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान लिखना है। तो रूट 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर है तो क्या रहेगा? स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस लगाइए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों कीजिएगा? क्योंकि स्क्वायर लगा है, इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखें जी? क्या है? सेक 2/√3 होगा, 2/√3। हाँ, इस सेक का मान गलत हो गया। सेक का मान 2/√3 होता है। √3 होता है। ठीक है, 2/√3 होता है। सेक है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए, नीचे वाले का मान हम रखते हैं, लिखेंगे बटा में। बटा में क्या है जी? बराबर करके साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे हम आराम से। प्लस से प्लस कर लिए। अब क्या है? कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/2 ही हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जी? साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, लेकिन कोस 30 डिग्री है ना जी, सॉरी। कोस 30, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, लेकिन कोस 30 डिग्री है ना जी। जब कोस 30 डिग्री है तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये साइन 60 डिग्री वाला मान आ जाएगा, कोस में 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा? रूट 3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो वही √3/2 जो होता है वही कोस 30 डिग्री का मान हो जाता है आकर। ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। तो कोस 30 डिग्री का मान आ गया, तो कोस √3/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा दिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, हल करते हैं अब आगे। ये 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4।
4 आएगा, तो हम इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो 5 यानी 5/4 कर देते हैं। ठीक है, प्लस से प्लस कर दिए। इसका स्क्वायर करते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, दोनों का 4 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, तो 4 चौके क्या होगा 16, 16 हो जाएगा। बटा में क्या है, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 हो गया। और ये खींच देते हैं बटा वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नीचे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। प्लस प्लस कर दीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट, आप लोग बताते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आगे देखिए, आगे में अब चलते हैं हम, इधर ही आ जाए क्या, यही बना देते हैं, यही बना देते हैं आगे। ठीक है, अब ये बचा, तो 4 3 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 12 हो गया है रे, बढ़िया से, तो क्या आएगा 12, 12 हो गया। और 4 से 12 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 4 से 12 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4×3 = 12 आ जाएगा। क्या आएगा, 4×3 = 12। तो ये 3 में क्या होता है, फिर 3 में क्या होता है, ऊपर वाला का गुणा होता है, तो क्या आ जाएगा 5, 5×3 = 15, क्या आएगा 15, यानी क्या लिखाएगा यहाँ 15। ठीक इसी प्रकार से सब होगा, इसी प्रकार से जैसे कि है वैसे ऊपर वाला भी होगा और नीचे वाला भी होगा। ठीक है, तो इसमें मिटा देते हैं आप। अब देखिए 3 चौके क्या होगा 12, 3 चौके 12 यानी 4 आ गया, तो 16 चौके क्या होगा 64, प्लस 64 और माइनस 1 का 12 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12×1 = 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये बटा लिख लेते हैं भागा वाला। फिर क्या है, नीचे 4 4 का एलसीएम लेंगे। अब इस जैसे ऊपर वाला किए हैं, समझिए समझिए प्यारे बच्चों, जिसे हम इसका किए हैं, ठीक है, तो इतना आ गया, मान कितना आ गया टेंशन नहीं है, लेकिन यही नियम जो इसमें लागू हुआ है यही नियम इसमें भी लागू होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4। ठीक, 4 से 4 में डिवाइड किए 1 आ गया, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 से फिर 4 में भाग करेंगे, यानी इससे इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4×1 = 4। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आप देखिए इसको फटाफट जोड़ देते हैं। 15 और 64, 5 4 क्या होता है 9, 5 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 1 और 6 7 यानी 79, 79 हो गया, -12 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 12 हो गया, सॉरी ये यहाँ रहेगा, भागे इसको जोड़ देते हैं, तो 4 बटा क्या होगा 4 हो जाएगा। क्या होगा 4/4 हो जाएगा। गलती नहीं ना हो रहा भाई कहीं, 2 दूना के 4 आ जाएगा, 4 आएगा, गलती नहीं हो रहा भैया, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम इसको ऐसे तो बदल देते हैं उसको, ये भाग में थे भिन्न के अर्थों में बदल देते हैं, तो इसको घटा लेते हैं पहले। 9 से 2 गया तो 7 आ गया, 7 2 9, ये 70 हो जाएगा क्या, 5 4 9 हो गया, 6 7 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा 12। ये चेंज कर देते हैं, गुणा में भी भाग में है तो भाग में रहता है तो गुणा में चेंज करते हैं, तो 4/4 आ गया, तो ये 4×3 = 12 कट गया। ठीक है, 64 बटा में इससे कैसे आ रहा है, गलती आ रहा है लग रहा है।
गलती आ गई क्या यार। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गलती किया है। ये घटा दिया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया। ठीक है, इस 7 में से एक जगह तो 6 ना बच गई, यहाँ यही गलती है। कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, हो गया, अब सही है। तो 4 3 12 कट गया। ठीक है, और 1 चौके 4, 3 चौके 12 कट गया। अब क्या बचता है, अब देखिए आगे, 67 67 बाई 3 चौके 12, 67 बाई इतना, यानी ये आपका कहेगा आंसर आएगा, यानी 67/12 ही के आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर रहा। तो क्वेश्चन अब रहा, ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन और दूसरा चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, पहला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने वो विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और बताइए कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए बी डी करके दिया हुआ। ठीक है, तो ये मुझे बताना है। आप लोग बुक लिए होंगे तो मिला लीजिएगा। ठीक है, और हम डायरेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आइए लिखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, tan 30 डिग्री टू tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए बराबर क्या आएगा, मुझे ये देखना है कि बराबर में क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसे में हल करते हैं फटाफट। आइए, तो 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये बोला tan है ना जी, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। ठीक, बटा में +1 है, 1 करिए, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का भी मान है। ठीक है, तो 1/√3 करेंगे, और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे। ओके, आप देखिए बराबर, तो इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 2/√3 आ जाएगा। क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा बटा में, फिर 1 प्लस, इसका खोल देते हैं स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आ गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे में क्या होता है, आगे में भी वही होता है, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, चलिए स्लो करते हैं, और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ओहो 3 आ जाएगा। 3 का 1 से हम क्या करेंगे, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 1 करेंगे, 3 से 3 में करेंगे 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर और आगे देखते हैं। ठीक है, तो 2√3 भागे, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 3 1 क्या होगा, ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। तो जब 4/3 हो गया तो ये भिन्न का भागा हो गया, तो इसको गुणा में चेंज करते हैं, तो 2/√3 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा चेंज होगा तो क्या आएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 का तो ये गुणा होगा, इसमें 3 दूना के क्या आएगा, 6, तो 3 दूना के 6, 6 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4√3 हो जाएगा।
क्या होगा, 4√3 हो जाएगा। परिमीकरण करते हैं 4√3 का, तो आ जाएगा 4√3 और बटा 4√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा। समझे, इतना आएगा। अब क्या करते हैं, अब इसका इसमें गुणा करते हैं और फिर इसका इसमें, तो 6 चौके क्या होगा 24 कर दें। चलिए कर दे रहे हैं, 6 चौके 24√3 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें करते हैं तो 4 चौके क्या होगा 16 कर दे क्या, कर देते हैं तो 4 चौके क्या होगा 16। ये रूट खुल जाएगा तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 3, तो 3×8 24 होगा। क्या होगा 24, 3 चला गया तो क्या बचा 8√3 बटा में 16। ये आंसर आएगा। ये कहाँ से आ गया जी, खुद देखते हैं अभी घोड़ा रखे क्या। मुझे मान निकल आया ना जी किसी का। ये कट गया होता 4 चौके 16। फिर मुझे एक केस और जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ज्यादा लंबा जा रहा है। ठीक ना, तो मुझे मान निकालना ना जी, चारों में से ऑप्शन से देखना है कि मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम गलत ला रहे हैं ऐसे तो गलत हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, खैर गलत नहीं होगा लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ कुछ कट रहा है, ये हम कटा देते हैं देखकर किधर कट रहा है, किधर कट रहा है। हाँ यहाँ कट रहा है टॉपिक। ठीक है, तो सीरीज करते हैं। चलिए इरेज हो गया। अब देखिए एक कट रहा है, 2 दूना के 4 कट गया तो क्या बचा 3 बटा में 2√3, यही बचा ना जी, ये बचा। तो इसका परिमीकरण कर देते हैं हम, इसका परिमीकरण करते क्या आएगा 2√3 बटा में क्या आएगा 2√3 आएगा। परिमीकरण कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, √3 हो जाएगा। ओके, बटा में कर देते हैं 2√3 आ जाएगा। ये 2 हो गया और ये रूट से रूट हट गया तो इतना आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका चला गया और ये चला गया और ये चला गया, ये 3 से 3 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा √3 बचा। तो √3 किसका मान होता है, मुझे ये जाना कि √3 किसका मान होता है। ऑप्शन क्या दिया दिखा नहीं बात, ऑप्शन में दिया था कि साइन 60 डिग्री √3 लाना ना किसका मान था। तो साइन 60 डिग्री का था, कोस साइन 60 डिग्री का है या कोस 60 डिग्री का है, टेन 60 डिग्री का है या साइन 30 डिग्री का मान है, ये मुझे देखना है। तो किसका है जी, अभी चारों में से किसका मान है मुझे ये जानना है। ठीक है, तो मैं जो पता लगेगा तब ना करेंगे। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान है, यानी कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का ऑप्शन दिया था सी, ऑप्शन में क्या है सी। यही क्या मेरा आंसर है। ठीक है, ये क्या मेरा आंसर है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं।